हिंद महासागर में सऊदी से भारत आ रहे एक ऑयल वेसल MV केम प्लूटो पर शनिवार को ड्रोन से हमला हुआ है। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। वहीं भारतीय सेना ने कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल ICGS विक्रम को उस जगह के लिए रवाना कर दिया है जहां हमला हुआ है। नौसेना भी अलर्ट पर है। वॉरशिप भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जहां सऊदी अरब से बेंगलुरु जा रहा था। इसमें क्रूड ऑयल है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जहाज पर आग लग गई। इस आग पर काबू पा लिया गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला यह जहाज इजराइल से संबंधित बताया जा रहा है। आग से जहाज के काम करने की कैपेसिटी पर असर पड़ा है। ब्रिटिश मिलिट्री के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाज भारत के पोरबंदर कोस्ट से करीब 200 समुद्री मील की दूरी पर था। हालांकि यह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ से दूर था। फिलहाल किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जहाज से आखिरी बार सऊदी अरब संपर्क किया गया था। इससे करीब 1 महीने पहले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। वारदात से पहले हूती समूह ने इजरायली जहाजों पर हमले की चेतावनी दी थी। हूती विद्रोहियों के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल की तरफ से चलने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं एक हफ्ते पहले समुद्री लुटेरों ने भी माल्टा के एक जहाज पर हमला कर दिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अपना एक युद्धपोत अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा था। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के मुताबिक हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। तभी सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। जहाज से जब आखिरी बारी कांटेक्ट हुआ, तब वो अरब सागर में सोकोट्रा आइलैंड से यमन की तरफ 380 नॉटिकल मील की दूरी पर था। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल-हमास जंग के बीच इजराइल ने गाजा के कुछ इलाकों को सेफ जोन घोषित किया था। इजरायली सेना ने कहा था कि वह इन सेफ जोन में हमले नहीं करेगी। साथ ही नॉर्थ गाजा में हमले कर रही सेना ने फिलिस्तीनियों को साउथ गाजा की तरफ जाने को कहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एनालिसिस के मुताबिक इजराइल ने सेफ जोन में हमले किए हैं। 30 नवंबर को खत्म हुए 7 दिन के सीजफायर के बाद से इजराइल साउथ गाजा में हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने साउथ गाजा में 907 किलोग्राम के बम गिराए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी सेना ने भी अब तक इतने बम किसी भी देश के रिहायशी इलाकों में नहीं गिराए। इस बीच UN का कहना है कि गाजा में रह रहे 5 लाख लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर जंग चलती रही तो ये लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। BBC के मुताबिक गाजा में रह रहे 23 लाख लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, खाना नहीं मिल रहा है।